हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। देखिए, हमारे गेट एकेडमी के लाइव ऐप पे जो ARTO की क्लासेस 16 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज के जो लेक्चर है इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसको हम क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। प्रीवियस जो इसका रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें एंट्रोपी के क्वेश्चन किस डीप लेवल से आए थे उसको हम क्या करेंगे, अभी एनालाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसको देख लेते हैं। एंट्रोपी जनरेशन इज अ क्लोज सिस्टम। ये जो क्वेश्चन आया है कहां से आया है, एंट्रोपी जनरेशन का क्वेश्चन आया है। मतलब हम जब एंट्रोपी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक ऊपर का लेवल का चीजें को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। देखिए, एंट्रोपी कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, देखिए, क्या कहीं ना कहीं एंट्रोपी जो है उसको आप पढ़े होंगे कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस इज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी। एंड रेंडमनेस क्या होता है, रिजल्ट आता है हमारा एग्जामिनेशन का, अच्छाइयों का रिजल्ट है लेकिन बदमाशियों का रिजल्ट नहीं है। और एंट्रोपी क्या होता है, बदमाशियां मेजरमेंट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। किसकी बदमाशियां, मॉलिक्यूल्स की बदमाशियां। इसीलिए बोला गया है एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को मेजर किया जाता है किससे, एंट्रोपी से। ये एक इमेजिनरी क्या है, एक टर्म है एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी जो है वो दो तरह से, अगर आप बेसिक्स जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स के, तो एंट्रोपी जो है एक तो सिस्टम की निकलती है, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें होती है वो क्या होती है, सराउंडिंग। इसकी एंट्रोपी जो होती है फाइंड आउट होती है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब हम बात करते हैं तो यही आता है क्या, हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये पूरे एंट्रोपी में बस आप यही पढ़े होंगे, सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालो, सिस्टम की एंट्रोपी निकालो और यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालो। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं, बेसिक अगर हमारा सही है तो हमने जाना था कि सिस्टम जो है इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और इसकी एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है। इसकी एंट्रोपी क्या, जीरो भी हो सकती है। मतलब अगर हम एंट्रोपी फाइंड आउट किया जाए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, या तो जीरो हो सकती है, या तो प्लस पॉजिटिव में आएगी, या तो निगेटिव में आएगी। सेम केस हमारे सराउंडिंग के लिए होता है। सेम केस किसके लिए होता है, हमारे सराउंडिंग के लिए होता है। अगर हमको सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने के लिए बोल दिया जाए, सराउंडिंग की एंट्रोपी, तो क्या होता है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, और इसकी जो वैल्यू है जीरो आ सकती है। अगर हमको फाइंड आउट करने बोल दिया कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, हम नहीं बता सकते विदाउट डेटा कि ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी कि जीरो होगी। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर हम बात करते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता था, हमारा यूनिवर्स। और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। ये क्या है, हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल। ठीक है, ये जब हम बात करते हैं एंट्रोपी की तो हम सिर्फ यही चीजें पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है आपका एंट्रोपी जनरेशन से। अब ये चीजें है क्या, देखिए, जब मैं लेता हूं अभी मैं लेता हूं क्या, एक सिस्टम। अगर मुझे सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, तो सिस्टम की अगर एंट्रोपी मुझे फाइंड आउट करनी है तो सिस्टम में एंट्रोपी दो तरह से होगा। पहला, एंट्रोपी चेंज जो होगा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा। दूसरा जो एंट्रोपी चेंज होगा वो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा। अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज की मैं बात करूं तो सिस्टम की एंट्रोपी दो तरह से होगी, एक इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि सपोज अगर एक सिस्टम है तो इसके विद इन द मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो इरिवर्सिबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ही क्या करता है, एंट्रोपी जनरेट करता है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं वो किस में आ जाती है, हमारी सराउंडिंग में।
तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हमारी इरिवर्सिबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। सिस्टम की एंट्रोपी हमको फाइंड आउट करनी है, तो सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है समेशन ऑफ एंट्रोपी जनरेशन है एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी। अब देखिए जो एंट्रोपी जनरेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल कंडीशन में है हमारा सिस्टम। तो ये जो है हमारा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जीरो, मतलब एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा, ये जीरो। लेकिन जैसे ही ये इरिवर्सिबल केस में आता है, सिस्टम अगर इरिवर्सिबिलिटी में आता है तो क्या होता है, वो एंट्रोपी जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो फेनोमेना है विद इन दी मॉलिक्यूल्स होता है। और हमेशा ये जो एंट्रोपी जनरेशन है वो किसमें होता है, ओनली इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली सराउंडिंग में भी यही फेनोमेना होगा, सिमिलरली सराउंडिंग में भी क्या होगा, यही फेनोमेना होगा। अल्टीमेटली जो एंट्रोपी जनरेशन होता है इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या इक्वल टू जीरो होगी। जीरो से बड़ी कब होगी, जब प्रोसेस जो होगा इरिवर्सिबल होगा, सिस्टम आपका इरिवर्सिबल कंडीशन में होगा। दूसरा, जीरो कब होगा, जब आपका सिस्टम क्या होगा, रिवर्सिबल कंडीशन में होगा। देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या इसी से मैच करता है, क्या इसी कॉन्सेप्ट से मैच करता है क्या। देखिए एंट्रोपी जनरेशन इन क्लोज्ड सिस्टम, हमको क्या पूछ दिया बच्चों, एंट्रोपी जनरेशन इन क्लोज्ड सिस्टम। तो मैं बोला था आपको चेंज इन एंट्रोपी, अगर ये क्लोज्ड सिस्टम है तो क्या मैं बताया था कि अगर एंट्रोपी क्लोज सिस्टम की है तो ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण एक एंट्रोपी और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण क्या होगा, यहां पर एंट्रोपी होगा। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो एंट्रोपी होता है उसी को क्या बोलता हूं, एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन, अगर हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल बोला है तो क्या एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू क्या जीरो से बड़ी होगी, क्या एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, एंट्रोपी जनरेशन इज ए क्लोज सिस्टम इक्वल टू जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इक्वल टू जीरो नहीं होता, इक्वल टू जीरो किसके लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, तो ये गलत। लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है, लेस देन जीरो। एंट्रोपी जनरेशन हमेशा क्या होता है, या तो इक्वल टू जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ग्रेटर देन जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, जीरो होता है। डी आंसर जो होता है ग्रेटर देन जीरो फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर है क्या, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही हमारे ARTO की क्लासेस जो है इवनिंग मॉर्निंग दोनों सेशन में चालू है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो आपको जल्दी से जल्दी जाना है ARTO की क्लासेस को लाइव ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना है और क्लास का क्या करना है, आनंद उठाना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।